अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इस्लाम की इब्तिदा से लेके अब तक तकरीबन हर सदी के बाद इस उम्मत के ऊपर कोई कड़ा इम्तिहान आता रहा है। हर 100 साल के बाद इस उम्मत के ऊपर नित्य नए फितनों का हमला होता चला आया है, मगर ये दीन चूँकि क़यामत तक के लिए है, इसलिए अल्लाह ताला ने उन नए नए फितनों का मुकाबला करने के लिए हर दौर में ऐसे जलीलुल कदर बंदों को और हस्तियों को पैदा किया है कि जिन्होंने इन फितनों का अपने इल्म से, अमल से, वाज़ से, तबलीग से, जिहाद से, हर तरीके से मुकाबला किया है। और इस सिलसिले में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है। अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस मौजूद है, जिसमें हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था कि इन्नल्लाहा यबअसु लिहाज़िहिल उम्मती अला रअसी कुल्ली मिअती सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा औ कमा क़ाल। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस उम्मत में हर सदी के इख्तिताम पर या हर सदी के आगाज़ पर एक ऐसा बंदा पैदा करेगा युजद्दिदु लहा दीनहा, जो इस दीन के ऊपर आने वाले फितनों को ख़त्म करेगा और जो नए नए हमले होंगे दीन के ऊपर, वो मर्द मुजाहिद उस फितने का मुकाबला करेगा। तो ये जो मर्द जलील होता है, फितनों का मुकाबला करने वाला, इसको आम ज़ुबान में मुजद्दिद कहा जाता है। मुजद्दिद
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये इस उम्मत के पहले मुजद्दिद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद और बाद में खुलाफाए राशिदीन के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये पहले मुजद्दिद है इस उम्मत के। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा और हर सदी में एक एक मुजद्दिद पैदा होता रहा। इसकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। उनमें हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम भी आता है, हज़रत इमाम गज़ाली का नाम भी आता है, हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम भी आता है, और मुजद्दिद अल-फ़सानी हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका नाम भी इस मुजद्दिदियत की सफ़ के अंदर शामिल है। और फिर हमारे इस ज़माने में मुजद्दिद कौन है? तो वो अहले सुन्नत में बिल इत्तिफाक इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात गिरामी है। और याद रखें कि ये जो मुजद्दिद होता है इसका फ़ैसला कौन करता है कि ये मुजद्दिद है? तो फरमाया कि उस दौर के उलमा ये फ़ैसला करेंगे, उस बंदे का काम देखकर, उसकी मेहनत देखकर, उसकी तबलीग देखकर ये उस दौर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ये फ़ैसला करेंगे कि इस उम्मत के इस सदी के मुजद्दिद का सेहरा जिसको जाता है वो फ़लाँ शख्सियत है। और हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक इस सदी के जो मुजद्दिद हैं वो इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात गिरामी है। आला हज़रत हिंदुस्तान के एक शहर बरेली में पैदा हुए, इसी वजह से आपको बरेलवी कहा जाता है। जैसे गखड़ में पैदा होने वालों को गखड़ भी कहते हैं, गखड़ भी, तो बरेली से बरेलवी बन गए। और आला हज़रत की शख्सियत कैसी जानदार किस्म की शख्सियत है। हाफिज़ कुरान भी हैं, और हाफिज़ कुरान कैसे हैं? शुरू में हिफ़्ज़ नहीं किया था तो लोगों ने हाफिज़ साहब कहना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि मैंने सोचा लोग मुझे हाफिज़ समझते हैं, मैं हाफिज़ हूँ नहीं, तो क्यों ना कुरान हिफ़्ज़ कर लूँ। रमज़ान शरीफ आता है, रमज़ान की आमद है, सारा दिन एक सिपारा याद करते हैं और रात को नमाज तरावी में वो सिपारा मुकम्मल नमाज तरावी के अंदर सुना देते हैं। और इस तरह जब 30 रोज़े गुज़रते हैं तो 30 रोज़े गुज़रने के बाद आला हज़रत पूरे कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल कर लेते हैं। हाफिज़ कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, और वक्त के मुफ्ती भी हैं, और शेखुल कुरान भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं। और आला हज़रत तकरीबन 50 से ज़ायद उलूम के ऊपर मुकम्मल गिरफ्त रखते थे। और आला हज़रत की जब हम किताबें पढ़ते हैं तो छोटी बड़ी किताबों को मिलाएं तो तकरीबन 1000 तादाद बनती है, 1000 तादाद आला हज़रत की किताबों की। और हज़रात मोहतरम आला हज़रत फ़कत मौलवी नहीं थे, साइंस के ऊपर उबूर था, रियाजी के ऊपर उबूर था, इल्म तौक़ीत के ऊपर उबूर था, इल्म मिरास के ऊपर उबूर था। और आला हज़रत की किताबों की जो ख़ास बात है वो ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। आला हज़रत ने जितनी किताबें लिखी हैं ना,
उनके नाम आपने अरबी के ऊपर रखे हैं, अरबी ज़ुबान में। और इसमें खसूसियत ये है कि ये जानना हो कि आला हजरत ने ये किताब किस साल, किस महीने और किस तारीख को मुकम्मल की थी। तो एक इल्म है इल्मुल आदाद, इल्मुल आदाद, ये जो अलिफ बा ता सा है इसके अदद हैं, अलिफ के इतने हैं, बे के इतने हैं, ते के इतने हैं। तो आला हजरत की किताबों की ख़ास बात यह है कि नाम है अरबी ज़ुबान में। तो जब अरबी हरूफ की इल्मुल आदाद को निकाल के जमा किया जाए तो पता चल जाता है कि आला हजरत ने जब ये किताब लिखी थी तो तारीख फुलानी थी, दिन फुलाना था, महीना फुलाना था और साल फुलाना था। आला हजरत की सबसे जो ज़ख़ीम किताब है वो है आपका फतावा रिज़विया शरीफ। ये तकरीबन 20 जिल्दों के ऊपर मुश्तमिल है और हर जिल्द इतनी मोटी मोटी जिल्द है। मैंने आज से 10-15 साल पहले लिया था, मुकम्मल मैं भी अभी तक नहीं पढ़ सका। इतना वो मुश्किल दकीक और इतना वो तवील फतावा है। और आपका ये फतावा पढ़ के जो गैर मसलक के चोटी के उलमा हैं वो भी ये बात कहने पे मजबूर हो गए हैं कि सुन्नियों ने तो आला हजरत को फ़कत एक शायर समझा है कि उनका लिखा हुआ सलाम पढ़ देते हैं या उनकी लिखी हुई नातें पढ़ देते हैं। सुन्नियों को कभी ज़हमत करनी चाहिए कि वो आला हजरत की लिखी हुई किताबों को भी पढ़ना शुरू कर दें और फिर उन्हें पता चलेगा कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को रब ने कितनी शान अता फरमाई थी। हज़रात मोहतरम, आला हजरत की शख्सियत एक हवाले से बड़ी मज़लूम शख्सियत है, बड़ी मज़लूम शख्सियत है। वो किस तरह के आला हजरत ने जितना काम किया है मसलक का, दीन का, ईमान का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा का, उतना काम अवाम के सामने पेश नहीं किया जा सका। ये आला हजरत की मैंने कहा ना 1000 किताबें हैं, लेकिन जो किताबें पब्लिश हुई हैं, जो मार्केट से मिल जाती हैं, उनकी तादाद 1000 नहीं है, वो तादाद थोड़ी है। मगर वो मखतूते, वो कापियाँ, वो रजिस्टर जिसके ऊपर आला हजरत ने लिखी हुई हैं किताबें, वो आज भी आपकी लाइब्रेरी के अंदर उसी तरह पड़ी हुई हैं, छपवाने की नौबत ही नहीं आई। आला हजरत की जो औलाद है, बड़े बड़े काबिल बेटे आपके हुए, पोते बड़े बड़े काबिल आलिम फादल मुफ्ती, मगर इस तरफ तवज्जो नहीं हो सकी है। और पूरी दुनिया के ऊपर आला हजरत का तज़किरा, आला हजरत को लोग जानते हैं, लेकिन आपकी किताबें भी अभी पूरी की पूरी वो छप के पब्लिश होके वो लोगों के सामने नहीं आ सकी हैं। और एक और वजह आला हजरत के मजलूम होने की ये है कि इस वक्त जितनी खुराफात हैं, जितनी खुराफात हैं, शरीयत की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, जो गैर मसालिक के लोग हैं वो कहते हैं जी ये सुन्नियों का काम है, मिज़ारों के ऊपर सजदे करना ये तो सुन्नियों का काम है, और मिज़ारों के तवाफ करना ये तो सुन्नियों का काम है। और फिर वो कहते हैं कि सुन्नियों के पेशवा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी ने ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो वो आला हजरत जिन्होंने सारी ज़िंदगी शिर्क और बिदअत के रंग में गुजारी है, आज लोग उन्हीं के ऊपर शिर्क के और बिदअत के फतवे लगा रहे हैं। और इस हवाले से हम चूँकि अहले सुन्नत व जमात, हमारे अंदर अवाम के अंदर बड़ी खासी कमज़ोरी है और बड़ी कमियां हैं हमारे अंदर, बड़ी कोताहियां हैं, और इसमें हम सारे बराबर के हिस्सेवार हैं। मगर वो सारी की सारी कमियां और वो सारी की सारी जहालतें लोग उसकी पोटली बनाकर आला हजरत के खाते में डाल देते हैं कि ये तो अहमद रज़ा बरेलवी जो है वो ये अपनी कौम को सिखा के गया है। तो एक बात तो ये याद रखें कि हमारा मसलक जो है ना वो मसलक अहले सुन्नत व जमात है, बरेलवियत हमारा मसलक नहीं है।
बरेलवियत हमारा मसलक नहीं, हमारा मसलक तो अहले सुन्नत व जमात है। अगर आप कहें कि बरेलवियत आपका मसलक है तो बरेलवियत तो बनी है आला हजरत से, और आला हजरत तो पैदा हुए हैं पिछली सदी में, तो आला हजरत से पहले फिर हम कहाँ थे? तो इसका ये मतलब है हमारा वजूद नहीं था। लिहाजा कभी भी ये ना कहा करें अपनी भी, ये पहचान ठीक है, बरेलवियत पहचान है हमारी, लेकिन मसलक हमारा अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत व जमात। अब आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आपकी जो चंद तालीमात हैं शिर्क और बिदअत के रद्द के ऊपर, वो दो चार मैंने आपके सामने रखनी है ताकि हमें पता चल सके कि हमें हमारा दीन क्या कहता है, हमारी शरीयत क्या कहती है, हमारा मसलक हमें क्या सबक सिखाता है, और हम कौन कौन से गलत काम करने हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रिजविया के अंदर लिखते हैं कि नजरो नियाज का लंगर अवाम के ऊपर उछालना, अवाम की तरफ फेंकना हराम है। नजरो नियाज का लंगर अवाम की तरफ उछालना और फेंकना ये क्या है? हराम है। आसान लफ्ज़ों में समझ लें, हम लंगर किसे कहते हैं? किसे लंगर कहते हैं? महफिल के ऊपर जो एहतमाम होता है उसको तबर्रुक कह देते हैं, लंगर कह देते हैं। तो आला हजरत लिखते हैं कि ये आम खाना नहीं है, ये वो खाना है जिसके ऊपर तुमने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, नबी पाक की नातें पढ़ी हैं, ख़त्म शरीफ पढ़ा है। ये आम खाना नहीं है, ये लंगर शरीफ है, ये नज़र का खाना है, ये तबर्रुक शरीफ है। फरमाते हैं इसका अदब करो, इसका एहतराम करो, और इसकी बेअदबी करोगे तो अल्लाह के नज़दीक ये बेअदबी किसी तौर पे भी कबूल नहीं हो सकती है। अच्छा, उसकी सूरत हमारे मुआशरे के अंदर क्या है? आप ज़रा गौर करें कि जब हमारी मसाजिद में ख़त्म होता है कुल शरीफ का या 10वें शरीफ का, तो ख़त्म में फ्रूट रखा होता है टोकरियों के अंदर या मुख्तलिफ ट्रे के अंदर, और जब दुआ पढ़ दी जाती है और वो फल वाली टोकरियां उठा के लोग कहाँ पे खड़े हो जाते हैं? बोलें जी, कहाँ पे? मस्जिद के दरवाजे के ऊपर। अब जितने लोग अंदर बैठे हुए हैं, जब वो बाहर निकलेंगे कोई तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझेगा और वो खामोशी से गुजर जाएगा, और कुछ लोग कोई एक पीस उठाएगा, कोई 2 टुकड़ियां उठाएगा, कोई 3 टुकड़ियां उठाएगा। अब क्या करेंगे लोग? कुछ तो घर जाके खाएंगे, मगर सोचें कि वो अगर हाथ में पकड़ के जाएं तो जिस जिस रास्ते से गुजरेंगे, जिस जिस गली से गुजरेंगे, लोग क्या सोचेंगे? क्या लोगों के ज़हनों में क्या तसव्वुर उभरेगा? और फिर कुछ लोग वहीं पे खाएंगे, आधा खाएंगे, आधा वैसे ही फेंक देंगे। अगर सारा भी फेंकोगे तो छिलके वो गली के अंदर, बाजार के अंदर, लोग गुजरेंगे, फिसलेंगे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। अब ये हमारे मसलक की पहचान हो चुकी है, और कोई भी पढ़ा लिखा बंदा, बाशऊर बंदा जब ये हमारा अमल देखता है तो वो कहता है कि सुन्नी तो हैं इस तरह के, ये सुन्नियों का काम ही इस तरह का है। मगर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का फतवा क्या है कि लंगर और तबर्रुक को इस अंदाज के साथ तकसीम करना कि उसकी बेअदबी हो, आला हजरत लिखते हैं कि हराम है, ये गुनाह का काम है। लंगर खिलाना है तो किसी जगह पे बिठा के लोगों को तमीज से, अदब से, एहतमाम के साथ लंगर पेश करो। और हदीस पाक सुनने, हुजूर ने इरशाद, हुजूर घर तशरीफ लाए तो देखा कि रोटी का एक टुकड़ा नीचे गिरा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था। हुजूर ने वो उठा लिया और मट्टी लगी थी, हुजूर ने उसको झाड़ा, साफ किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और हुजूर ने खुश्क रोटी का वो टुकड़ा जो नीचे पड़ा हुआ था, हुजूर ने उसको नोश फरमा लिया, हुजूर ने उसको खा लिया। जब खा लिया तो साथ ही हुजूर ने फरमाया, ऐ आयशा, ये अल्लाह का रिज़्क है, और अल्लाह अपने रिज़्क का एहतराम चाहता
क्या है? आयशा याद रखो, जहाँ पे अल्लाह के रिज़्क़ का एहतराम नहीं ना होता, अल्लाह वहाँ से अपना रिज़्क़ वापस ले लिया करता है। रिज़्क़ अल्लाह वापस ले लेता है। तो हज़रात मोहतरम, हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है। ख़त्म हो कुल का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, तो बिठा के तमीज़ के साथ, एहतमाम के साथ, अदब के साथ फ्रूट पेश करें, खाना पेश करें, ताकि बेअदबी भी ना हो और सुन्नत के ऊपर भी अमल हो जाए। आज हालत क्या है? हमारे अहले सुन्नत के जो मिज़ारात हैं बुज़ुर्गों के बड़े बड़े, वहाँ पे जाएं तो बुज़ुर्गों के जो मिज़ारात हैं उसके ऊपर मार्बल लगा हुआ है और जनाबे वाला वो 20-20, 30-30 लाख की कब्र तैयार हुई है और कब्र को पुख्ता किया गया है, संगे मरमर लगा के और टाइलें लगा के और पत्थर लगा के ज़ेबो ज़ीनत की गई है कब्र की। अब ये जो अमल है, आला हजरत से सवाल हुआ कि बताएं कि कब्र को पुख्ता करना बेहतर है या कच्चा रखना बेहतर है? तो आला हजरत लिखते हैं कि जो अंदर वाला हिस्सा है कब्र का, अंदर वाला हिस्सा वो तो कच्चा रहना चाहिए, और जो बाहर वाला हिस्सा है ना, उसको भी पुख्ता ना करना बेहतर है, पुख्ता ना करना बेहतर है। अब आप देखें, कब्र को पुख्ता करना, उलमा ने इसके जवाज के ऊपर दलाइल कायम किए हैं, मगर हमारा मसला ये है कि साहिबे मिज़ार की कब्र को हमने 50 लाख लगा के खूबसूरत कर दिया, मगर साहिबे कब्र के साथ जो मस्जिद है वो भी कच्ची की कच्ची है। जो मदरसा है वहां पे 2 बच्चे भी नहीं है, 2 तालिब इल्म भी नहीं है। जितनी आमदन शेख साहब को होती है, पीर साहब को होती है, वो अपने अब्बा जी का मिज़ार के ऊपर लगा रहे हैं, लाखों रुपया लगाया जा रहा है। तो आला हजरत कहते हैं कि कब्र अंदर से कच्ची हो, बाहर से भी कब्र का कच्चा रखना ही बेहतर है, यही अफजल अमल है। अब ये तालीम है आला हजरत की। अब गौर करें कि हम किस समझ जा रहे हैं। इसी तरह आला हजरत अजीमुल बरकत से सवाल हुआ कि कब्र के ऊपर अगर बत्ती लगाना कैसा है? जब किसी का इंतकाल होता है ना, तो बाजार से आप सामान लेके आते हैं कफन दफन का, तो वो जो शापर बना होता है उसमें रुई भी होती है, मुसल्ला भी होता है, साबुन भी होता है, खुशबू भी होती है, अगरबत्ती भी होती है। तो हम क्या करते हैं कि दफन करने के बाद जब तदफीन मुकम्मल हो जाती है तो उस अगरबत्ती को कब्र के ऊपर, ऐन ऊपर लगा देते हैं। तो आला हजरत से सवाल हुआ कि क्या ये अमल करना दुरुस्त है? आप फरमाते हैं कि याद रखो, कब्र के ऊपर किसी किस्म की आग जलाना नाजायज है, चिराग जलाना नाजायज है, दिया जलाना नाजायज है, मोमबत्ती जलाना नाजायज है, अगर बत्ती जलाना नाजायज है। और कहते हैं इसलिए कि ये आग है, अगर बत्ती जलाओ तो आग है ना, इसीलिए धुआं निकलता है। तो कहते हैं आग से तो हम पनाह मांगते हैं भाई, मैयत का जनाजा पढ़ के क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाह इसे आग से महफूज रखना। तदफीन के बाद दुआ मांगते हैं, अल्लाह साहिबे कब्र को अजाबे कब्र से महफूज रखना। फरमाया एक तरफ आग की पनाह मांग रहे हो और दूसरी तरफ खुद ही उसके ऊपर आग जला रहे हो। फरमाया कब्र के ऊपर किसी किस्म की आग जलाना, चाहे वो मोमबत्ती की सूरत हो, चाहे वो अगरबत्ती की सूरत हो, ये सारी की सारी सूरतें क्या हैं? नाजायज है। फरमाते हैं अगर खुशबू करनी है तो कब्र के साथ अगर खाली जगह पड़ी है तो वहां पे लगा दो, ताकि माहौल अच्छा हो जाए, मुअत्तर हो जाए, खुशबू वाला हो जाए। आगे देखें, आला हजरत से सवाल हुआ कि मिज़ार के ऊपर चादर चढ़ाना कैसा है? मिज़ार के ऊपर, किसी बुजुर्ग की कब्र के ऊपर चादर चढ़ाना कैसा है? तो आला हजरत का फतवा पता क्या है? आप कहते हैं कि फकत एक चादर चढ़ाने की इजाजत है, एक के बाद दूसरी चादर या तीसरी चादर या चौथी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है।
हाँ, अगर पहली चादर खराब हो जाए, फट जाए, वो उतार के फिर दूसरी चादर चढ़ाओ। ये फतवा आला हजरत का, ये तालीम है आला हजरत की। मगर हमारे मिजारों की क्या हालत है, आप कभी विजिट करके देखें, 10-10 चादरें, 20-20 चादरें, 30-30 चादरें कब्र के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। और आला हजरत कहते हैं ये इसराफ है, ये फजूल खर्ची है। फकत एक चादर चढ़ाओ, और एक से जायद चादर अगर तुमने चढ़ानी है तो उतने पैसों का खाना लेकर साहिब कब्र के इसाले सवाब की नीयत से गुरबा में तकसीम कर दो, मगर दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है। और कहते हैं कि ये जो एक चादर चढ़ानी है ना, वो इसलिए चढ़ानी है, इसलिए ताकि पता चल जाए कि ये आम बंदे की कब्र नहीं है, ये किसी अल्लाह वाले की कब्र है, ये किसी बुजुर्ग की कब्र है, ये उस बंदे की कब्र है कि जिसकी सारी जिंदगी अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए गुजरी है और मदीने वाले मुस्तफ़ा की नातें पढ़ते हुए गुजरी है। ये पता चल जाए लोगों को। शायद मैंने पहले भी आपके सामने ये बात की हो, एक जगह पे मैं बैठा था, 4-5 कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हुए थे, तो उनमें एक शख्स थे, अकीदा उनका और था, तो वो कहने लगे अल्लामा साहब एक मसला तो बताएं। मैंने कहा जी पूछें। कहने लगे ये जो आप अपने बुजुर्गों की कब्र के ऊपर चादर चढ़ाते हैं, क्या आपके बाबे को कब्र में सर्दी लगती है? ये जो चादर चढ़ाते हैं क्यों चढ़ाते हैं? सर्दी लगती है बाबे को। अब मैं समझ गया कि ये जनाब कहाँ से बोल रहे हैं और इनको जवाब कैसा देना है। मैंने कहा जनाब ये बताएं, खाना काबा के ऊपर गुलाब चढ़ा होता है, तो क्या खाना काबा को सर्दी लगती है गुलाब चढ़ाते हैं? कुरान मजीद के ऊपर गुलाब चढ़ाते हैं, तो क्या माअज़ल्लाह कुरान पाक को सर्दी लगती है? कहने लगा अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा तौबा, ऐसी बात तो नहीं है। तो मैंने कहा कैसी बात है? वो जी इसलिए चढ़ाते हैं ताकि पता चल जाए ये कोई आम घर नहीं है, ये खाना काबा शरीफ है, ये बैतुल्लाह शरीफ है, ये अल्लाह का घर है। और कुरान पाक के ऊपर गुलाब इसलिए चढ़ाते हैं, बच्चों को भी पता चल जाए ये फिजिक्स की किताब नहीं, ये रियाजी की किताब नहीं, ये इंग्लिश की किताब नहीं, ये पाक नबी के ऊपर और इज्जतों वाले नबी के ऊपर इज्जतों वाली नाज़िल होने वाली कुरान मजीद की किताब। तो मैंने कहा हम भी मिज़ारात के ऊपर चादर इसलिए चढ़ाते हैं पता चल जाए ये आम बंदे की कब्र नहीं है, ये उस बंदे की कब्र है जिसने सारी जिंदगी काल अल्लाह व काल रसूल कहते हुए गुजार दी। तो हजरात मोहतरम फकत एक चादर चढ़ाने की इजाजत है, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अभी दाता साहब का उर्स हुआ, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है लोग दूर दराज से चादरें लेके आते हैं ढोल के साथ और नाच के साथ, रक्स के साथ, ढोल बाजरा साथ चादर ले कहाँ जा रहे हैं जी? चादर चढ़ाने जा रहे हैं मिसार पे। ओ भाई ये कहाँ से सवाब का काम है? ये कहाँ से तुमने सीख लिया कि चादर वो 1 किलोमीटर का फासला चलते हुए आएंगे, साथ ढोल बाज रहा है, ओबाश लड़के रक्स कर रहे हैं और जनाब साथ बाजे बज रहे हैं और नबी पाक की शरीयत की खिलाफ वर्जी हो रही है और चादर चढ़ाने जा रहे हो। और बदनामी मसलक की होती है, बदनामी मसलक हक अहले सुन्नत व जमात की होती है। मगर इमाम अहले सुन्नत ने फतवा दे दिया कि इस तरीके से चादर चढ़ाओगे सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा अल्लाह का गजब लेकर अपने घर को तुम वापस आओ। तो हजरात मोहतरम ये हैं तालीमात आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हमारी कब्र, हमारे जो मिज़ारात हैं, मैंने पिछले जुमे भी इशारतन बात की थी, हमारे जो मिज़ारात हैं बुजुर्गों के गैर शरई काम होते हैं। 80% मिज़ारात ऐसे हैं जिनके ऊपर गैर शरई काम होते हैं, शरीयत की धज्जियां बखेरी जाती हैं। कब्रों का तवाफ हो रहा है, कब्रों को सजदे किए जा रहे हैं, कब्रों के ऊपर जो है ये बन ठन के खवातीन जा रही हैं और बुजुर्गों के मिज़ारात को हमने एक जो है ये सैर व तफरीह वाली जगह बना दिया है और बुजुर्गों के मिज़ारात के ऊपर हम उनकी तालीमात के खिलाफ जा रहे हैं। और जब कोई पढ़ा लिखा बाशऊर बंदा ये देखता है तो वो कहता है सारे सुन्नी हैं इस तरह के,
ये सुन्नियों की तालीमात ही इस तरह की हैं, कब्रों को माज़ अल्लाह तवाफ करो, सजदे करो, भांग पियो, चरस पियो, ढोल बजाओ। हज़रात मोहतरम इमाम अहले सुन्नत अशा फादल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रिजविया में लिखते हैं कि कब्र का तवाफ करना भी हराम है और कब्र को सजदा करना भी हराम है। सजदा दो तरह का है, एक है सजदा इबादत, ये भी हराम है। दूसरा है सजदा ताज़ीमी। ये सजदा ताज़ीमी पहली उम्मतों में जायज़ था। हजरत आदम को फरिश्तों ने जो सजदा किया था वो सजदा ताज़ीमी था, जायज़ था उस दौर में। हजरत यूसुफ को आपके भाइयों ने सजदा किया, ये सजदा ताज़ीमी था, जायज़ था उस दौर में। आला हजरत लिखते हैं, याद रखो नबी पाक की शरीयत में और नबी पाक के दीन में सिवाय रब्बुल जलाल के मखलूक के लिए हर किस्म का सजदा करना ये हराम है। सजदा इबादत भी हराम है, सजदा ताज़ीमी करना भी हराम है। और आला हजरत का फतवा जिसके ऊपर मुझे इत्तफाक है, बाज ने इख्तलाफ किया बाज उलमा ने, लेकिन वो फतवा सुनने आला हजरत से पूछा गया कब्र का बोसा ले सकते हैं? किसी मिज़ार पे जाएं, अल्लाह वाले के मिज़ार के कब्र को चूम सकते हैं? आला हजरत कहते हैं जायज़ है, मगर एहतियात इसमें है कि ना चूमा जाए, कब्र को ना बोसा दिया जाए। और ये आला हजरत की फरासत है, ये दूरअंदेशी है। एक बंदे को हम इजाजत दे दें, वो सिर्फ लब लगाएगा, चूमेगा। दूसरा बंदा आएगा, वो साथ कब्र के ऊपर हाथ भी रख देगा। तीसरा आएगा, वो माथा भी रख देगा कब्र पे। चौथा आएगा, वो पूरा सजदे में गिर जाएगा। तो आला हजरत ने कहा बुनियाद ही खत्म कर दो। 4 हाथ का फासला रख के आला हजरत कहते हैं मिज़ार से दूर खड़े हो, कब्र को टच भी ना करो, बोसा भी ना लो, सिर्फ दुआ मांगो और वापस घर को आ जाओ। ये खूबसूरत तालीमात है इमाम अहले सुन्नत की। और आज हमारे मिज़ारात के ऊपर जो कुछ हो रहा है, पढ़ा लिखा तबका इन हालात को देखकर वो अपना अकीदा ही बदल जाता है, अपना मसलक ही बदल जाता है। अब वो कहता है सुन्नी होते ही सारे इस तरह के हैं। मगर याद रखें, असल जो अहले सुन्नत का अकीदा है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। तो ये जो सफ़र का महीना है, 25 सफ़र आला हजरत का विसाल है, और उसी मुनासबत से आपकी तालीमात में से चंद एक बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। अल्लाह ताला हमें इसको समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, मौजूदा चंद दिनों से एक बिल का बड़ा रोला पड़ा हुआ है, बड़ा शोर मचा हुआ है कि जो है इस बिल के ज़रिए जो है ये, अब उसकी हकीकत बहुत सारे अहबाब को पता है, मगर 2-3 मिनटों के अंदर सुन लीजिए ये बिल है क्या। 2018 में ये बिल पेश हुआ और पास भी हो गया, एक्ट बन गया, कानून बन गया। बिल क्या था? लोगों को दिखाने के लिए ये कहा गया जी ये मुखन्नस लोग हैं, ख्वाजा सरा, हेजड़े, जिनको हम खुसरा भी कहते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि वो जाएं नादरा में और जाकर कहें कि मैं अपने आप को मर्द फील करता हूँ, तो उसको मर्द का शनाख्ती कार्ड दे दिया जाएगा। और जो ख्वाजा सिरा जाकर कहे कि मैं औरत फील करती हूँ अपने आप को, उसको औरत का शनाख्ती कार्ड दे दिया जाए। अब ये बात तो ठीक है, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं, मगर मामला कहाँ पे खराब हुआ कि बहुत सारे ऐसे मर्द थे, 100% मर्द थे, उन्होंने जाके नादरा में ये कह दिया जी हम अपने आप को औरत महसूस करते हैं। नादरा वालों ने उन्हें औरत का शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया। और बहुत सारी औरतों ने जाकर कहा जी हम अपने आप को मर्द महसूस करते हैं। नादरा ने उनको मर्द का शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया। अब खराबी फिर कहाँ से आई? मिसाल के तौर पे एक बंदे का नाम है खालिद, वो मर्द है, मुकम्मल मर्द है, 100% मर्द वाली सलाहियतें अल्लाह ने उसमें रखी हैं। अब वो जाके नादरा को कहता है जी मैं औरत बनना चाहता हूँ। नादरा ने कोई तहकीक नहीं करवाई, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, डॉक्टरों की कोई टीम नहीं बैठी,
उसको शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया जी ये खालिद है, ये खालिद नहीं है, ये खालिद है, हालांकि वो खालिद है। वो मर्द है, उसको औरत बना दिया गया। अब जब वो औरत बन गई तो अब क्या हुआ, जहां जहां औरत जा सकती है वहां वहां वो भी जा सकता है। अंदर से मर्द है, बाहर से औरत बन गया। इसी तरह कोई औरत जाके कहती है जी मैं अपने आप को मर्द महसूस करती हूं, कोई तहकीक नहीं, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं, और उसको मर्द का जो है वो शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ, हम जिन्स परस्ती को फरोग मिला। वो मर्द जो मर्दों में रगबत रखते थे, हम जिन्स परस्ती, और वो औरतें जो औरतों में रगबत रखती थी, हम जिन्स परस्ती। और ये वही अमल था जिसको हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग किया करते थे, अमले लवातत। और ये वो घिनौना अमल था जिसके बारे में रब ने फरमाया फजाअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिनस सिज्जील। फरमाया कि हमने ये अमल करने वालों को ज़मीन से उठाया, और ज़मीन से उठाकर हमने उनको आसमान पे ले जाके वापस ज़मीन के ऊपर पटक दिया। इतनी बड़ी सज़ा है। और ये जो बिल पास हुआ है, ये शहद की बोतल दिखाई गई है, अंदर जहर भर दिया गया है। जामे शीरी का लेबल लगा के अंदर शराब भर दी गई है। दिखाया ये गया है जी हमने ख्वाजा सिराओं को हुकूक दे दिए, ये अच्छी बात है, देने चाहिए, मगर उसके बैक में हम जिस परस्ती को फरोग दिया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इसमें नजरसानी करें। पहले ही हमारा मुल्क सैलाब की आफत में गिरा हुआ है, क्यों अल्लाह के अजाब को दावत देते हो और अल्लाह के गज़ब को क्यों पुकारते हो। और आखिरी बात सुनने, सन 2018 में ये पास हुआ, अवाम को तो पता ही नहीं था ये क्या एक्ट है, क्या है, और अब 2022 है। इन 4 सालों में तकरीबन 28,500 लोगों ने नादरा में दरख्वास्त दी जिन्स तब्दील करवाने के लिए, 28,500 लोगों ने। और इनमें से 16,530 मर्द थे जिन्होंने कहा जी हम औरत बनना चाहती हैं, और नादरा ने बगैर तहकीक के उनको औरत का शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया। वो 100% मर्द हैं, ये नादरा का रिकॉर्ड बता रहे हैं, 100% मर्द हैं। वो बाद शादीशुदा हैं, उन्होंने जाके कह दिया कि हम औरत बनना चाहते हैं, नादरा ने उनको औरत डिक्लेयर कर दिया। तादाद कितनी है, 16,530, और 12,154 औरतें ऐसी हैं, मुकम्मल औरत है 100%। उन्होंने जाके कहा जी हम अपने आप में मर्दाना जो है ना वो एहसासात महसूस करती हैं। नादरा ने उनको मर्द का शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया, और इनकी तादाद कितनी है, 12,154। और जिनके लिए कानून बनाया गया था अब उनकी तादाद सुन लें, इन 4 सालों में सिर्फ 21 ख्वाजा सरा ऐसे थे जिन्होंने गवर्नमेंट को दरख्वास्त दी जी हम मर्द हैं, हमें मर्द वाला शनाख्ती कार्ड दिया जाए, और 9 ख्वाजा सिरा ऐसे थे जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी हम औरत है, हमें औरत वाला शनाख्ती कार्ड दिया जाए। यानी ये कानून जिनके लिए बना था सिर्फ 30 लोगों ने उससे फायदा उठाया, असल जो हकदार थे बाकी 16,500 मर्द हैं, और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करवाना चाहते हैं, और इधर तकरीबन 12,000 औरतों ने अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फितना है, हम जिस परस्ती को फ़रोग देने के मुतरादिफ है। हम अल्लाह ताला से पनाह तलब करते हैं और हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि वो इस सिलसिले में नज़रसानी करें, वरना फिर हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाया, आमीन। वाखिर